नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे अब उद्धव से मुंबई छीनने की बीजेपी ने की तैयारी, अमित शाह पर क्या कह गए शरद पवार, क्यों उद्धव को छोड़ने की पार्टी में लगी है होड़, क्यों संजय राउत पर भड़की कांग्रेस और क्यों संजय राउत ने बीजेपी को बताया बड़ा भाई। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव से मुंबई छीनने का बनाया प्लान। एनसीपी शरद गुट की सुप्रीमो शरद पवार ने इंडी गठबंधन के खत्म होने पर लगाई मोहर, बोले ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर था। शिवसेना यूबीटी में मची भगदड़, उद्धव ठाकरे बोले जो भी जाना चाहता है जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। पार्टी का शिवसैनिक एक योद्धा और विजेता है। कांग्रेस का शिवसेना यूबीटी सांसद को करारा जवाब, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ बोले संजय राउत को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की कोई बात करते हैं तो हम उसे महत्व देंगे। बीजेपी को बड़ा भाई बताकर कांग्रेस को फिर दी नसीहत, संजय राउत को क्यों याद आया महाराष्ट्र में एनडीए का पुराना साथ। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस की। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में अकेले ताल ठोकने का फैसला किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस ऐलान के साथ ही महायुति के सहयोगियों को भी बड़ा संदेश दिया गया है। निकाय चुनाव में शिंदे और अजित पवार को अपनी ताकत दिखानी होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में सभी नगर निकायों के चुनाव मई में हो सकते हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। भले ही बीजेपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियों के संग मिलकर बनाए गए गठबंधन महायुति पर चुनाव लड़ी हो, लेकिन निकाय चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी। फडणवीस ने भी इसका ऐलान किया है और पार्टी के राज्य सम्मेलन में मौजूद बीजेपी विधायक ने कहा, फडणवीस ने कहा है कि भाजपा नगर निकाय चुनावों में अकेले उतरने की संभावना है। उन्होंने सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है, भले ही बीजेपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो महायुति सहयोगियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने से बचे। पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे। मुंबई और ठाणे को छोड़कर पूरे प्रदेश में बीजेपी को फायदा हुआ था। पुणे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अगर लगातार दूसरी बार बीजेपी निकाय चुनावों में परचम फहराती है तो विरोधियों, खासकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बीजेपी की नजर अब बीएमसी पर टिकी है, जहां शिवसेना यूबीटी पिछले 30 सालों से कब्जा करके बैठी है। ठाणे में बीजेपी अंदर खाने शिंदे सेना को समर्थन दे सकती है। पिछले बीएमसी चुनाव में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर भी अपनी स्थिति मजबूत की थी। तब 236 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी के 82 कॉर्पोरेटर जीते थे, जबकि शिवसेना को 84 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में बीजेपी 150 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है, जिसका बजट 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी अब फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से मुंबई छीनने का प्लान तैयार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के बयान पर शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा है कि देश के गृह मंत्री ने कुछ बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ जानकारी के साथ बात करनी चाहिए। मैं 1958 से राजनीति में हूं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि 1978 में जब उन्हें राजनीति की कोई जानकारी नहीं थी, तब उस समय में राज्य का मुख्यमंत्री था। शरद पवार ने आगे कहा, हमने बीजेपी के साथ कोई वादा नहीं किया था। अहमदाबाद में मेरी एक मीटिंग थी, ये बैठक वहीं हुई जहां बैंक के संबंध में बैठक थी। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार ने 1978 में विश्वासघात और छल कपट की राजनीति की और जिसका अंत महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के साथ हुआ। अमित शाह ने बीजेपी के अधिवेशन में ये बात कही थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है। शरद पवार ने इंडी गठबंधन पर भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ नेशनल लेवल के चुनावों के लिए है। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब सभी दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को ठिकाने लगा चुके हैं। दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
के बीच हो रहा है, जहां पर दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और अघाड़ी के घटक दल रहे कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट सभी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी महाराष्ट्र, दिल्ली दोनों जगह अब विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की पार्टी में मची भगदड़ की। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कमर जरूर कस ली है, लेकिन इस बीच उन्होंने पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर संकट के वक्त पार्टी को ब्लैकमेल करना ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, जो भी जहां जाना चाहता है जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। पार्टी का शिव सैनिक एक योद्धा और विजेता है। दरअसल मातोश्री में ठाकरे गुट के विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक में कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। कई नेताओं ने कहा कि उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। एक पार्षद ने कहा, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी देते वक्त पूर्व पार्षदों को भरोसे में नहीं लिया गया। खबरों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद ठाकरे गुट के कई नगर सेवक पार्टी बदलने पर विचार कर रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर जो पार्षद हैं, दर्जनों नगर सेवक भी और पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जिससे बीएमसी चुनावों में जाने से पहले ही उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए। इस बीच पार्टी में नाराजगी के सुर बढ़ा रहे पूर्व नगर सेवकों और पदाधिकारियों के सामने उद्धव ठाकरे ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। 2017 के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे ग्रुप के कुल 84 नगर सेवक चुने गए। बाद में एमएनएस के 6 नगर सेवक ठाकरे गुट में शामिल हो गए थे। शिवसेना यूबीटी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला उसने लिया है और शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता संजय राउत ने 11 जनवरी को कहा था कि उनकी पार्टी आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन इंडी और महाविकास अघाड़ी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। यानी यहाँ पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है इंडी गठबंधन को लेकर और विपक्षी गठबंधन में दूसरे दल जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष इस वक्त बैकफुट पर है। लेकिन बीएमसी चुनावों में जाने से पहले ही उद्धव ठाकरे काफी कमजोर हो गए, क्योंकि उनके कई दर्जनों नेता जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। खबरों में अब बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन की शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। उसके नेता भी पार्टी छोड़कर सत्ता पक्ष में जाने के लिए तिकड़म लगा रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि कई विधायक तो फडणवीस के संपर्क में भी हैं। लेकिन बीजेपी के अधिवेशन में अमित शाह ने कांग्रेस के लिए अपने दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता एनसीपी यानी अजीत पवार गुट और शिंदे गुट में भी जाने को तैयार बैठे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस को लगातार घेर रहे थे। अब इस पर कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने उद्धव गुट के नेता पर पलटवार किया है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि संजय राउत को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, संजय राउत के बयानों पर हम गौर नहीं करते हैं। अगर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे कोई बात करते हैं तो हम उसे महत्व देंगे। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, संजय राउत को अपनी पार्टी का फैसला लेना चाहिए। चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए, इस पर सभी की राय अपनी राय होगी। गठबंधन के भीतर संवाद होना चाहिए। राउत साहब दिल्ली में मिलते हैं तो बातचीत होती है, हमारे साथ आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन को लेकर ये बातें सार्वजनिक मंचों पर नहीं की जानी चाहिए। हमें एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए। इंडी गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं और दिल्ली की राजनीतिक स्थिति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संजय राउत के बयान पर दिल्ली तय करेगी कि आगे क्या करना है। वर्षा गायकवाड़ ने संजय राउत के बयान पर काफी तल्ख टिप्पणी की है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि संजय राउत इस तरह के बयान देने से बचेंगे। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की ही। पहले संजय राउत और अब शरद पवार के बयानों से साफ है कि इंडी गठबंधन टूट चुका है। इस बीच अब संजय राउत ने एक बार फिर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर बातचीत करनी जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस को एनडीए का उदाहरण देते हुए यहाँ पर बड़ी पार्टी होने के नाते पहल करने की सलाह दी है।
संजय राउत ने कहा है कि अगर सहयोगियों के बीच संवाद बंद हो जाए तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। सहयोगियों के बीच संवाद बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नेताओं की नियुक्ति की जरूरत है और इंडिया अलायंस के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को ये भूमिका निभानी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस में हमारे कुछ सहयोगियों को लग रहा है कि संवाद टूट गया है। अगर संवाद टूट गया है तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि 2019 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया क्योंकि दोनों के बीच संवाद बंद हो गया था। दोनों दलों के बीच उचित संचार और संवाद की कमी सीधे तौर पर गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार रहा। संजय राउत ने कहा, हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र और संविधान के लिए, लोगों के लिए तो सब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे तो बीजेपी बड़ी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी। ऐसे ही इंडी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उनका एक इतिहास है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी है। संजय राउत ने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन जिंदा नहीं रहा तो विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा। ये खतरनाक लोग हैं, ये तानाशाह हैं, ये विपक्ष को मार देंगे। ये सच है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन बना था, लेकिन उसे जिंदा रखना जरूरी है। इंडी गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन आज इसे बरकरार रखना राष्ट्र और लोकतंत्र की जरूरत है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोचती है कि वो बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं के हैं, हमें साथ रखें। ये एक तथ्य है कि विपक्ष बटा हुआ है। ये लोगों को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आप अपने दम पर लड़ रही है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, वामपंथी दल जहां भी लड़ने में सक्षम है वहां चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे दलों के बीच कुछ दलों ने आपको समर्थन देने की घोषणा की। इसलिए ये एक तथ्य है कि इंडी ब्लॉक बढ़ चुका है, यानी इंडी गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसकी खत्म होने के लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस को बताया गया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इंडी गठबंधन के खात्मे को लेकर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।